फ्रेंड्स, वेलकम टू राज इतिहास के। अफगानिस्तान पहले था हिंदू राष्ट्र। आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी इस वीडियो द्वारा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। कहना चाहिए कि वह 7वीं सदी तक अखंड भारत का एक हिस्सा था। अफगान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में यह बौद्ध राष्ट्र बना और अब वह एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1749 दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि कर उपगण अफगानिस्तान उसे सौंप दिया था। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं था। अफगानिस्तान नाम का विशेष प्रचलन अहमद शाह दुरानी के शासन काल में ही हुआ था। इसके पूर्व अफगानिस्तान को आर्याना, आर्यानुम्र, पख्तिया, खुरासान, पश्तूफा और रोहो आदि नामों से पुकारा जाता था, जिसमें गांधार, कंबोज, कुंभा, वर्नू, सुवास्तु आदि क्षेत्र शामिल थे। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन को जाया जा सकता है। ईसा के 700 साल पूर्व तक यह स्थान आर्यों का था। ईसा पूर्व 700 साल पहले तक इसके उत्तरी क्षेत्र में गांधार महाजनपद था, जिसके बारे में भारतीय स्रोत महाभारत तथा अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी होटलों की श्रृंखला का नाम आर्याना था और हवाई कंपनी भी आर्याना के नाम से जानी जाती थी। पारसी मत के प्रवर्तक जरथुष्ट्र द्वारा रचित ग्रंथ जिंदावेस्ता में इस भूखंड को एरिन विजोई या आर्यानुम विजो कहा गया। आज भी अफगानिस्तान के गाँव में बच्चों के नाम आपको कनिष्क, आर्यन, वेद आदि मिलेंगे। उत्तरी अफगानिस्तान का बल्ख प्रांत दुनिया की कुछ बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासतों को सहेजा हुआ है। इसके कुछ प्राचीन शहरों को दुनिया के सभी शहरों का जनक कहा जाता है। ये बल्ख के तराई इलाकों के समतल भूमि है, जिसके प्राचीन व्यापारिक मार्ग में खानाबदोशों, योद्धाओं, साहसी लोगों और धर्म प्रचारों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन लोगों ने अपने पीछे यहाँ ऐसे रहस्यों को छोड़ा जिसे पुरातत्व विद्वानों ने खोजना शुरू किया था। पिछले कुछ वर्ष में अफगानिस्तान में 5000 साल पुराना विमान भी मिला था। इस विमान के महाभारत कालीन होने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की एक प्राचीन गुफा में रखा प्राचीन भारत का एक विमान पाया गया है। अब सवाल यह है कि इतने वर्षों तक सुरक्षित कैसे रहा। दरअसल यह विमान टाइम वेल में फंसा हुआ था, इसी कारण सुरक्षित बना हुआ है। टाइम वेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉकवेव से सुरक्षित क्षेत्र होता है। इस कारण से इस विमान के पास जाने की चेष्टा करने वाला कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव के कारण गायब या अदृश्य हो जाता है। कहा जाता है कि यह विमान महाभारत काल का है और इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इस कारण से इसे गुफा से निकालने की कोशिश करने वाले कई अमेरिकी सील कमांडो गायब हो गए या फिर मारे गए थे। करीब 3500 साल पहले एकेश्वरवादी धर्म की स्थापना करने वाले दार्शनिक जोरास्टर यही रहते थे। 13वीं शताब्दी के महान कवि रूमी का जन्म भी अफगानिस्तान में ही हुआ था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, महान संस्कृत व्याकरणाचार्य पाणिनि और गुरु गोरखनाथ अफगानिस्तान के ही पठान जाति के बाशिंदे थे। पठान पख्तून होते हैं। पठान को पहले पख्ता कहा जाता था। ऋग्वेद के 4थे खंड के 44वें श्लोक में भी पख्तूनों का वर्णन पख्ताक्य नाम से मिलता है। इसी तरह के 3रे खंड को 91वें श्लोक आफरीदी कबीले का जिक्र अपरियतम के नाम से किया गया है। अंग्रेजी शासन में पिंडारियों के रूप में जो अंग्रेजों से लड़े वे विशेषकर पठान और जाट थे। पठान जाट समुदाय का ही एक वर्ग है। कुछ लोग इन्हें बनी इजरायलों का वंशज मानते हैं। अफगानिस्तान में पहले आर्यों के कबीले आबाद थे और वे सभी वैदिक धर्म का पालन भी करते थे। फिर बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद यह स्थान बौद्धों का गढ़ बन गया। यहाँ के सभी लोग ध्यान और रहस्यों की खोज के लिए लग गए। इस्लाम के आगमन के बाद यहाँ एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। बुद्ध के शांति के मार्ग को छोड़कर ये लोग क्रांति के मार्ग पर चल पड़े। शीत युद्ध के दौरान अफगानिस्तान को तहस नहस कर दिया गया। यहाँ की संस्कृति, प्राचीन धर्म के चिन्ह को मिटा दिया गया। 17वीं सदी तक दुनिया में अफगानिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। अर्थात आज से मात्र 300 वर्ष पूर्व तक अफगानिस्तान एक नाम से कोई राष्ट्र नहीं था। 6वीं सदी तक यह एक हिंदू और बौद्ध बहुल क्षेत्र था। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में हिंदू राजा राज करते थे। उनकी जाति कुछ भी रही हो, लेकिन वे सभी आर्य थे। वे तुर्क और पठान आर्यवंशीय राजा थे। चीनी यात्री युआंगचांग ने इस्लाम और अफगानिस्तान के बौद्ध काल का इतिहास लिखा है। गौतम बुद्ध अफगानिस्तान में लगभग 6 माह ठहरे थे। बौद्ध काल में अफगानिस्तान की राजधानी बामियान हुआ करती थी।
विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में पख्तून लोगों और अफगानिस्तान नदियों का उल्लेख है। जिन नदियों को आजकल हम आबू, काबुल, खुर्रम, रंगा, गोमल नामों से जानते हैं, उन्हें प्राचीन भारतीय लोग क्रमशः वक्षु, कुंभा, कुरम, रसा, गोमती, हरयू या सूर्य नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान के बामियान, जलालाबाद, बघराम, काबुल, बल्ख आदि स्थानों में अनेक मूर्तियां, स्तूपों, विश्वविद्यालय और मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। काबुल के आसामाई मंदिर को 2000 साल पुराना बताया जाता है। आसामाई पहाड़ पर खड़ी पत्थर की दीवार को हिंदू कुश द्वारा निर्मित परकोट के रूप में देखा जाता है। काबुल का संग्रहालय बौद्ध अवशेषों का खजाना रहा है। अफगान अतीत की इस धरोहर को पहले इस्लामिक मुजाहिदीन और अब तालिबान ने लगभग नष्ट कर दिया है। बामियान की सबसे ऊंची और विश्व प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा को भी उन्होंने लगभग नष्ट कर दिया है। मुस्लिम इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार हिंदू कुश की लूट का माल गजनी में प्रदर्शित किया गया था तो पड़ोसी मुल्कों के राजदूतों की आंखें फटी रह गई थी। नगरकोट यानी भीमनगर से लूटे गए माल को गजनी तक लाने के लिए ऊँटों की कमी पड़ गई थी। महमूद गजनी को सत्ता और लूटपाट के अलावा इस्लाम का नशा भी सवार था, इसलिए वह जीते हुए क्षेत्रों के मंदिरों, शिक्षा केंद्रों, मंडियों और भवनों को भी नष्ट कर जाता था और स्थानीय लोगों को जबरन मुसलमान बनाता था। आज भी सभी अफगानी हिंदू अब मुसलमान है। यह बात बेरूदी, अल उतबी और अल मकदीसी जैसे मुस्लिम इतिहासकारों ने भी लिखी है। तो इस तरह से अफगानिस्तान हिंदू राष्ट्र से एक मुस्लिम राष्ट्र बना। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।